is Prashant Notyal, Revenue Sub-Inspector in Uttarkasi. Currently, I am in training and I have completed 11 months of training और just एक महीना बचा हुआ है। उसके बाद प्रोबेबली 1 या 2 महीने में हमें अपने क्षेत्र आवंटित हो जाएंगे। और मैं आप लोगों से आज इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ कि देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेरीज इन माई इनबॉक्सेस, राइट, वेदर इट्स ऑन इन पर्सनल मैसेजेस कि भाई बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और 5,000 पदों के बीच में भर्ती होने वाली है। कुछ पदों के लिए विज्ञापन खुल भी चुके हैं और कुछों के लिए खुलना बाकी है। किस तरीके से तैयारी करें, जो पुराने हैं वो किस तरीके से तैयारी को बेहतर करें, तो उसके लिए कुछ आप टिप्स दीजिए, राइट। तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली उनकी बात करते हैं जो न्यू कमर्स हैं। न्यू कमर्स को मैं सबसे पहले यही बोलना, एटलीस्ट 6 महीने तो होंगे ही। जब एग्ज़ाम होंगे तो 6 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है। आप ठीक है, तो आप अपनी अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए। सिलेबस कवर करने के लिए मैंने बहुत सारे बुक रिसोर्सेज बता चुका हूँ, मैं अपने में अवेलेबल हैं। उसके अलावा PYQs के लिए आप कोई भी ऑथेंटिक बुक खरीद लीजिए। मार्केट टाइम में जो पेपर हो रहे हैं अदर स्टेट में, उनमें से GS के सवाल उठा लीजिए, वेदर GS और या फिर किसी भी स्टेट में जहाँ पे ठीक रहता है GS का, कि सिमिलर ही पैटर्न है हर किसी का, तो वहाँ और रिपीट ना भी हुए तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से। और UKPSC के और UKSSC के सारे PY स्टफ पड़ेगा। एक बार आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरीके से आयोग क्वेश्चन पूछता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो इसी चीज़ का एक बार एग्ज़ाम्स देख लीजिएगा कि जो 20 नंबर की हिंदी आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, किस तरीके की आती थी, अब किस कीजिए। थोड़ी अपनी पढ़ाई में वो स्ट्रेटजी में थोड़ी बदलाव कीजिए। वो ये पुराने जो उत्तराखंड आ रही है वो पहले की तरह फैक्चुअल है या थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट उसमें डाले गए हैं, तो आपको उस तरीके से चीज़ें पढ़नी भी पड़ेंगी, है ना। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ लूसेंट पढ़ के ही GS के 40 में से उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर न्यू कमर्स हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं है और वो NCERT से ही स्टार्ट कर सकते हैं, को वो कॉन्सेप्ट देगी, वो कॉन्सेप्ट समझाएगी। लेकिन अगर किसी होगा बट जिनका 6 महीने बाद है, वो थोड़ी बहुत अपना टाइम 10th तक की NCERTs पढ़ने में, ग्रुप C के एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ, 11th-12th में जैसे 11th की 1-2 बुक्स हैं, एक तो भूगोल वाली है और एक है संविधान वाली। अगर वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 11th-12th की बुक्स को 10th तक की NCERT सफिशिएंट है ग्रुप C के लिए। और वो मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब में मैराथन वीडियोस देख लेते हैं उनकी, या फिर अगर वो उनसे आप वो NCERTs कवर कर सकते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए मेन एग्ज़ाम में, है ना। और मेन एग्ज़ाम में ज़रूर मॉक्स लगा के जाइएगा, कम से कम 4 आपको सक्सेस चाहिए श्योर शॉट, क्योंकि मॉक्स का कोई भी वो नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है लाइक कि आपको मॉक्स लगाने ही लगाने, आपको PYQs लगाने ही लगाने। कवर कीजिए कम टाइम में, ठीक है। अगर आप 6-7 घंटे की स्टडी भी कर रहे हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन वो 6-7 घंटे की इसमें मैं क्या आउटपुट निकाल रहा हूँ। पढ़ने की कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, जैसे एक पैरेट रूल है 20-80 का,
लाइक कि अगर आप 1 घंटे की आपकी सीटिंग पावर है तो 45 मिनट पढ़िए और दिमाग में किताब बंद करके कि आपने क्या क्या पढ़ा, तो एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में चीज़ें याद रहती। ऐसे ही पोमोडोरो टेक्निक है, लाइक 25 मिनट्स आप पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फिर पढ़िए, ठीक है। जिनको पढ़ने की आदत नहीं है वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी अच्छी सीटिंग पावर है वो ना अब रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, एक तरफ से पढ़ते हैं दूसरी तरफ से भूलने लग जाते हैं कि हम पढ़ते भी रहें और भूलें भी ना, है ना। तो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहिए, है ना। ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बिगाड़ते हैं, नेगेटिविटी फैलाता है, या फिर कोई पुराना बंदा जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी काफ़ी नेगेटिविटी फैलाता है। बहुत सारे सपोर्ट भी करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम भी तो पढ़ रहे हैं, तो उनसे दूर रहिए, हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो